अरे पर तुम तीनों ऐसा क्यों कर रही हो? साथ में भी तो खाना बना सकती थी ना। बनाने तो सबको पोहे ही थे। कल ट्रेन में वो बात हुई जिसके बाद अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है मम्मी जी। गलती देखी जाए तो आपकी सबसे बड़ी बहू और छोटी बहू की थी, पर पीस तो मैं भी गई ना। इनका कहना है कि गलती मेरी थी। अरे भाई, तो मैं अगर गलत कर रही थी तो तुम मुझे रोक देती। इन्होंने रोका नहीं क्योंकि ये चाहती थी कि मुझे डांट पड़े। मैंने तो कहा ही था कि बाहर खाना मिल रहा है, मंगवा लेते हैं। आपको भी बड़े हाइजीन की पड़ी थी भाभी। और वैसे वृंदा भाभी, आपको भी बड़ी उंगली हो रही थी। लो, हो गई सारी उंगली। तुम तीनों अभी भी कल की बात पर अटकी हुई हो। अरे रात गई बात गई, मैं तो भूल भी गया कि कल हम दार्जिलिंग से आए। फिर तो देखा जाए तो मेरी भी गलती है। मैंने भी तो नहीं पूछा था कि मैगी की क्या जरूरत है, और प्रदीप भी बिना सवाल किए सब्जियां लिया है। अब क्या हम आपस में लड़ रहे हैं? बंद करो ये सब और एक साथ खाना बनाना शुरू कर दो। जो हो गया सो हो गया। सबसे पहले वृंदा के परोसे प्लेट से पोहे उठाए जाते हैं और उसमें इतना नमक होता है कि सभी की जुबान कड़वी हो जाती है। मन खट्टा रहेगा तो खाना तो गलत ही बनेगा। खाने में कितना नमक है। ये तो अच्छा है कि भाभी ने भी पोहे बना लिए। खाओ ना प्रदीप, तुम लोगों के लिए तो बनाया मैंने पोहा। प्रदीप जैसे ही अपनी बड़ी भाभी के बने पोहे को टेस्ट करता है, उसकी हालत और खराब हो जाती है। रुक जाइए, आप में से किसी को भी अपनी जुबान खराब करने की जरूरत नहीं है। मेरे पोहे तैयार हो गए हैं, मैं आ रही हूँ। हड़बड़ाती हुई अनीशा पोहे की कढ़ाई लेकर जैसे ही रसोई से बाहर आती है, वृंदा उसके पैर में अपना पैर अड़ा देती है और बेचारी पूरा खाना लेकर फर्श पर गिर जाती है। आज एक एक चम्मच नमक वाले पोहे और 3 कप चाय पीकर ही घर के मर्दों को काम के लिए निकलना पड़ता है दोपहर के वक्त। माँ जी, आप सुबह साड़ी धोने को कह रही थी ना? मैं अच्छी तरह से हाथ से रगड़ रगड़ कर धो दूंगी, नहीं तो वृंदा तो अपनी आदत से मजबूर कपड़ों को मशीन में ही डाल देगी। अरे मेरी कौन सी साड़ी बाहर पहनने वाली है, घर के रोजमर्रा के कपड़े का ही तो कह रही थी मैं। ऐसे तो सुबह 10 बजे तक मशीन चालू हो जाता है, आज किसी ने मशीन चालू नहीं किया। अच्छा, आप घर के कपड़ों का कह रही थी? हाँ, कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर धो देती हूँ। विदिशा सारे कपड़ों को मशीन से निकालती है और बाथरूम में बैठकर घस घस कर साफ करती है। कपड़ों को धोने के बाद वो मशीन में ड्रायर में सुखाकर बाल्टी में निकाल लेती है और बाकी कामों के लिए निकल जाती है। तभी पीछे से आती है वृंदा। बताओ, कपड़ों को धोया भी नहीं, सुबह रसोई से भाभी भागी तो ऐसे थी जैसे अभी कपड़े खींचती थी। वृंदा कपड़ों को मशीन में चलाकर दोपहर के खाने की तैयारी करने रसोई में चली जाती है। आज दोपहर का खाना फिर से 3 भागों में बनता है। दाल चावल भिंडी की सब्जी पापड़, दाल चावल भिंडी की सब्जी पापड़। यहाँ भी दाल चावल भिंडी की सब्जी और पापड़। अगर तुम तीनों को अलग अलग भी खाना बनाना है तो कम से कम अलग अलग सामान तो बनाओ। सेम तो सेम खाना बना दोगी तो क्या फायदा? ये तो अनाज की वेस्टेज होगी। एक साथ काम करने की आदत है ना मम्मी जी, और पता है कौन कब क्या खाता है, इसीलिए हाथों से वही चीज बन जाती है। वैसे मैंने किसी की देखा देखी नहीं की है, पर हाँ, मुझे देखकर बहुत लोग काम कर रहे हैं, ये बात भी सच है। ऐसे तो तुम तीनों अनाज की बर्बादी करते करते हमें रोड पर ले आओगी। बेकार में गैस भी तो बर्बाद हो रही है। अब बड़ी मुश्किल से मिलती है गैस, जरा बचत करो, बर्बादी नहीं। दोपहर के बचे चावल को तीनों बहुएं अलग अलग फ्राई कर देती है। पूरे परिवार को एक जैसा ही खाना मिलता है। नमक से लेकर मसाले तक तीनों प्लेट में वही स्वाद है। फिर भी अलग अलग प्लेट में इतना खाना चावल देने की क्या जरूरत है? आदमी खाकर भी एक ही प्लेट खत्म कर सकता है। उससे भी अगर एक प्लेट खत्म कर दी तो बाकियों को दुख हो जाएगा, तो तीनों में से बराबर खाना पड़ रहा है। ये मैटर कुछ ज्यादा नहीं खींच गया। अगली सुबह लता तुलसी के पौधे को सींच रही होती है कि उसे अपने पति की आवाज सुनाई देती है। मोहन की माँ कहाँ है आप? अरे क्या हो गया? आ रही हूँ नहीं आइए। ये देखिए मेरे गुलाबी रंग का शर्ट सफेद कैसे हो गया? इतना किसने धो दिया ऐसे? अरे ये तो पूरी शर्ट की कलर ही उड़ा दी इन लोगों ने। मुझे तो लगता है जिस तरह 3 बार खाना बना रही है, वैसे ही कहीं तीनों ने अलग अलग आपकी शर्ट को खींच तो नहीं दिया। लता अपने पति से बात कर रही थी, तभी मोहन अपने कमरे से आवाज लगाता है। ऐसे कोई कपड़े धोता है क्या? मेरे नए हाफ पैंट को फाड़ दिया। विदिशा, कहाँ है आप? मोहन की आवाज सुनकर बाकी सभी उसके कमरे में पहुंचते हैं। कैसे कपड़े धोए विदिशा तुमने? ब्रांडेड पैंट थी मेरी, गिफ्ट में ली थी मुझे। ये ऐसे कपड़ों पर गुस्सा निकालोगी तुम? आपका पैंट फटा हुआ है या मेरी शर्ट फटी हुई है? और प्रदीप भैया के मुंह से, आप तीनों ये क्या कर रही हो?
इस तरह तीनों अलग अलग एक ही काम को करोगी तो ठीक होने की जगह बिगड़ जाएगा। हम तीनों की रसोई में एक जैसा खाना देखकर परेशान है ना आप सब? हम दोनों एक ही कपड़े को धो रहे हैं, इससे परेशान है ना आप सब? एक ही जगह को हम तीनों अलग अलग साफ कर रहे हैं, इसीलिए परेशान है ना आप सब? तो इसका एक ही उपाय है, 3 अलग अलग ससुराल हो जाए। 3 अलग अलग ससुराल हो जाए। 3 अलग अलग ससुराल हो जाए। एक बात इतनी लंबी चली जाएगी कि एक रसोई से 3 ससुराल पर बात आ जाएगी। किसी ने नहीं सोचा था।